जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ मंडल प्रभारी आज तक न्यूज टेली.com, ब्यूरो चीफ सलाम खाकी हिसार और हमारे डिजिटल सिटी चैनल के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार शहर के टीबादाना से गली नंबर 8 में, जहां एक बहुजन दलित समाज के साथ एक घटना घटती है जिसको लगभग 1.5 महीना होने को आया है। एक बहू अपने घर से 3 बच्चों को छोड़कर चली जाती है अन्य किसी व्यक्ति के साथ, तो उसके बावजूद पुलिस को सूचना दी गई और अभी तक कोई संतुष्टि वाली कार्रवाई नहीं हुई। आपको दिखाते हैं वो पीड़ित परिवार, उस महिला के पति को दिखाते हैं, आपको छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं जिनको वो छोड़ के चली गई। तो बात करना चाहेंगे इनसे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? संजय जी। संजय। तो क्या कब की घटना है ये, किस तरह से क्या बात जी है? 3 तारीख की जी। अच्छा, घटना जी 3 तारीख की, हाँ 3 जी, मई की। 3 मई की जी। ठीक है। 5 तारीख को हमने रिपोर्ट लिखवाई जी। अच्छा, हाँ, मेरी कोई सुनाई नहीं करने लग रही। ठीक है। हाँ जी। तो किसी तरह की कोई वजह थी जाने की, उसके कोई घर में कलह लड़ाई झगड़ा था या कोई और कारण? नहीं जी, कोई लड़ाई नहीं थी हमारी। तो आपको पता है कि वो अकेली गई या किसी के साथ? वो तो अजी पता जी, हम उसके साथ में गई हो जी। अच्छा। जट्टों का लड़का है जी वो। हाँ जी। तो एफआईआर में जो प्राथमिकी दर्ज करवाई गई उसमें नाम लिखवाया गया उसका? नहीं जी, नाम नहीं लिखवाया गया। नाम नहीं लिखवाया। हाँ जी। तो पूरा घटनाक्रम बताया हमें संक्षेप में कि किस तरह से क्या घटना है, किसके साथ गई है, क्या वजह है, क्या कारण है? ये जी प्रदीप के साथ में इलेक्शन थे इसके जी, पहले अच्छा। से गलत। प्रदीप कौन है ये? ये जट्टों का लड़का है जी, कहाँ से? दुर्जनपुर से। दुर्जनपुर से। हाँ जी। दुर्जनपुर 2-3 है मेरी नॉलेज उचाने में। वाले बाजी। अच्छा, उचाना दुर्जनपुर से। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद जब आपको ये पता लगा कि वो उसके साथ गई है, तो परिवार के जो उनके परिवार के लोग थे या गांव की जो पंचायत थी उनसे संपर्क साधना चाहा? किया था जी, हम गए थे, पूरा परिवार गया था जी। ठीक है। हाँ जी। तो किस तरह का जवाब मिला वहां से? वो बोले जी आप पुलिस बुलाओगे तो हमें इसको नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, हमने पुलिस हाँ पुलिस बुलाएंगे तो किसको नहीं देंगे? घरवाली को नहीं देंगे हम। अच्छा। हाँ जी। उसके परिवार वालों ने कहा है कि हाँ, आपकी घरवाली आपको नहीं मिलेगी अगर पुलिस को बुलवाओगे तो। हाँ। ये दबंगई देखिए सवर्ण लोगों की, जो इस तरह की धमकी, जिस पीड़ित युवक की पत्नी 3 बच्चों को छोड़कर चली जाती है किसी अन्य लड़के के साथ, और उसके बाद जब वो पीड़ित परिवार का युवक उस परिवार से संपर्क साधता है एक सामाजिक तौर पे, तो उसको धमकी मिलती है कि अगर आप पुलिस की सूचना देंगे, पुलिस की मदद लेंगे, तो हम आपको आपकी जो है महिला, आपकी पत्नी नहीं देंगे। और किसी तरह की कोई धमकी मिली हो आपको? नहीं जी, ये कोई और धमकी नहीं मिली मेरे को। कोई और धमकी नहीं मिली। हाँ जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 है जी। 3। ये बड़े वाला लड़का है, ये लड़की अच्छा, छोटे वाली। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विशाल है जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? तुम्हारी मम्मी जो चली गई, और क्या अगर वो आती है वापसी तो उनको मान सम्मान मिलेगा? मान सम्मान तो नहीं मिलेगा जी, क्योंकि गलत काम करके गई है जी वो। अच्छा। हमारे से ऊपर होके जी, ये अब तक आई नहीं जी, उसको हमारी परवाह नहीं है जी कि वो बच्चे चाहिए ही नहीं उसको जी, अब तक आ जाते हो सर। तो तुम्हारे पापा तुम्हें जो है करीबन 1.5 महीने हो गए माँ को गए हुए, किस तरह से रखते हैं? ठीक रखते हैं? हाँ जी, एकदम सही रखते हैं जी पापा तो। टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, और फिर टेंशन तो रह ही जाती है जी। माँ की याद तो नहीं आने देते? नहीं जी, माँ की याद तो आने नहीं देते, फिर मन मन में ही वही बात है जी। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? आरती। आरती। कितनी उम्र हो गई बेटा? 12। ये 12 वर्ष की बच्ची, एक माँ, एक सुनने में आया है कि बंदरी जो होती है अपने बच्चे को मरने के बाद जब तक उसमें बदबू ना हो जाए नहीं छोड़ती। वो कैसी माँ है जो इस 12 साल की बच्ची को भी छोड़कर अपने घर से चली गई अपने निजी स्वार्थ के लिए। बेटा क्या नाम है आपका? विकास। अ, विकास। पढ़ते हो? यस, कौन सी कक्षा में? 9th में। अच्छा, क्या कहना चाहोगे बेटा, जो तुम्हारी मम्मी ने एक कदम उठाया है इसके बारे में क्या कहोगे? ये मम्मी ने तो गलत कदम उठाया ये तो। जी। तो अगर वो आ जाते हैं तो उनको मान सम्मान मिलेगा माँ का? नहीं। तो इतनी नफरत इन बच्चों के दिल दिमाग में इस घटना ने डाल दी है कि बच्चे भी कह रहे हैं कि अगर हमारी मम्मी आ जाती है तो उनको जो एक माँ का दर्जा, एक माँ का मान सम्मान होता है, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको आज एक
पीड़ा है, दर्द है इनके दिल में, दिमाग में इस चीज का कि एक माँ ने कैसा कदम उठा दिया। यहाँ मौजूद हैं लड़की के माता पिता भी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, क्या करना है आप ये बताएं कि कितने दिन हो गए आपकी बेटी को इस घर से गए हुए? जी? 1.5 महीना हो गया 1.5 महीना हो गया। तो आपने कहीं तलाश किया, कोई पुलिस सूचना दी आपने? जी। बटे वो तो कारण मैंने कोई को नहीं करया। अच्छा अच्छा, जो मतलब आपके बटेऊ ने कार्रवाई की है, हाँ। दामाद ने की है, वो कर रखी है। हाँ तो आप अगर चैनल के माध्यम से आपकी बेटी सुन रही होगी, देख रही होगी, तो उसको किस तरह का आप संदेश, किस तरह की बात कहना चाहेंगे? बात यह करना चाहूंगी जी, इतना हमारे परिवार पर पानी फेर की बात जी, देखिए, एक माँ का दुख, एक माँ का दर्द जो बोल भी नहीं पा रही है और इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इससे बड़ा और पहाड़ मुसीबतों का किसी इंसान पे क्या टूटे। आज एक हंसते खेलते परिवार को वो युवती किसी की बातों में आके, बहकावे में आके छोड़कर चली गई, जो कि एक दलित महिला है और एक जिसके साथ वो गई है, जिसके बहकावे में आकर के गई है, अपना एक यूं कहेंगे कि नया जीवन शुरू करने की नीयत से, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो स्वर्ण समाज से है। और आज इन युवक से पता चलता है कि आप जैसे चौकी में गए या थाने में गए, आपको पुलिस वालों ने किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन दिया या किस तरह से आपको अटेंड किया उन्होंने? उन्होंने बोले जी मैं तो आप टो के ले आओ, अच्छा आप तो उसको हम फुल फोन करना, हम वहाँ आ जाएंगे जी। जी, हाँ जी, बताओ कि नाम ले बटे हमको बता के मतलब बताओ हम आएंगे। पुलिस के कर्मचारियों द्वारा भी यही जवाब मिलता है कि आप ढूंढो और हमें बताओ, हम आ जाएंगे। तो क्या आपके साथ प्यार प्रेम से बातचीत की पुलिस वालों ने या किस तरह नहीं से? जी, क्या कहा उन्होंने? वो ने बोला हमने थोड़ी बजाई तेरी पत्नी, अच्छा हमने नहीं बजाई, हम कहाँ से लेंगे ढूंढ के इसको। जी, हम्म। देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से देश की जनता को और वो युवती जो घर से गई है तीनों बच्चों को छोड़ते, हंसते खेलते परिवार को छोड़ के, अगर सुन रही हो, देख रही हो, तो वो अपनी गलती का पछतावा करे और बंधे परिवार अच्छे होते अपने घर में आ जाए, क्योंकि इन बच्चों को माँ की जरूरत है, इसे अपनी औरत की जरूरत है। औरत को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, भारत के अंदर देवी कहा है, और अपना वो जो गलती हुई है उसकी माफी मांग ले और एक वास्तव में जो लक्ष्मी का रूप होता है औरत, उसका फर्ज अदा करे। जो युवती घर से गई है, उनके जेठ भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आप बताएं, क्या नाम आपका? रणधीर जी। कि क्या ये जो एक आपकी बहू ने कदम उठाया है, कहने में ये आएगा कि गलत है, लेकिन फिर भी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं भी वो हमारे से आके माफी मांग ले, जी, और रहना चाहती तो हम रख लेंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं हमारे को। जो मान सम्मान उसका पहले था वो उसे मिल पाएगा? वो आएगी, उससे बातचीत होगी, वो अगर हमारे परिवार की तरफ देखेगी तो मान सम्मान क्यों नहीं होगा। जी, अगर वो हमारी तरफ नहीं देखती है तो कोई भी वहाँ भी मान सम्मान नहीं होगा जहाँ गई है, कड़ाई भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा उसका गाड़ा देश भी नहीं होगा। ठीक। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई? ऐसे आज ये सब्जी मंडी चौकी में हम लिखवा के आए थे। जी, देखो वो कह रहे हैं भाई आप पता लगाओ कहाँ है, फिर हमारे को फोन करो, हम लेने आ जाएंगे, ले आएंगे, ये बात होती है। जी, हाँ जी। मतलब पुलिस विभाग द्वारा भी इस तरह की बातें मिल रही है कि आप पता लगाओ, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। क्या पुलिस विभाग की, जिस पुलिस को हम कदम कदम पे सलाम, खाकी वर्दी को सलाम बोलते हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो अपनी कार्रवाई करे? तो यहाँ मौजूद है जो बहू गई है घर से, उनकी सास भी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी हम सबकी मिलेगा, सासू में जी जी, हाँ सबकी मिलेगा जी। हम देख रहे हैं टब्बर, मेरे बच्चे पोते पोती की मैं सेवा आप कर रही हो। जी जी, हाँ, और उसने की दुख बताओ जी। तो उसका अचानक जाना, क्या इनके बीच में आपस में कोई, क्योंकि आप बड़े हैं, माँ है इस घर की और सास भी है, सास भी माँ होती है और माँ भी सास होती है, तो ये बताए इनका आपस में किसी प्रकार से कोई मनमुटाव चल रहा था या क्या वजह रही? ना जी, कोई मनमुटाव नहीं था,
किसी प्रकार से उसको कोई परेशानी या उसने कभी बताया हो आपको कि मुझे ये ना दिक्कत है? मेरा आगा कोई कुछ बात को नहीं बताई, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना नहीं? मेरा दो कुछ बात को नहीं करती। जी जी। हाँ, तो पढ़ी लिखी भी थी ये कुछ? ना को नहीं, अंगूठा छेक है, कुछ भी कोई कोई मोबाइल वगैरह अपने पास रखती थी? ना मेरा दौर का मोबाइल तो इसका दौर था, वो रे जी। वो दौर। ठीक है जी। हाँ, और जी मेरी बात कराओ भी कड़े भी है बेटी, तू आ जा तेना माफ करांगा अभी। जी ठीक है, मैं तेना जगह मिलेगी ना मानने की तो फिर कर देगा। जी जी। अगर वो किसी कारणवश नहीं आती है, अपनी जिद पे अड़ी रहती है, तो आप इस तरह का उसके साथ व्यवहार करेंगे? फिर जी मारा थमके हम गरीब मानस टोई नहीं सके। जी हाँ गरीब बात है कि तो हमें रोन लाग रहा 1.5 महीना के मैं पैर नहीं निकल दी। जी जी हाथ हाथ बेटी मेरी रोन लाग रही है। जी वाकई करगी मेरे गल ने। हाँ मैंने यह बात नहीं बताएगी, कोई मन की बात नहीं बताएगी मैंने, और मना लोग मेरा के कम है, और बेटी तुम है तो कड़िया है जे मेरी सुन दे। जी। ठीक जी मेरे दर तो यह बात आओ कि तो जगह मिलेगी देखिए, मानेगी तो। एक माँ का दर्द, माँ की पीड़ा, आज ये कह रहे हैं कि आज अगर वो आना चाहे तो आ जाए, हाँ उसकी जी। सारी गलतियों पे मिट्टी होगी और वो अपने परिवार में रसे बसेगी। हमारे से जितना भी सहयोग होगा हम करेंगे। अब जो उसके पति है, अंत में उनसे और बात करते हैं। जी, आप बताएं क्या वजह रही होगी किसी से इसको बातचीत? फोन फोन पकड़ा जी मैंने उसका ये फोन आपने पकड़ा है? हाँ जी। ये फोन जो है इस युवक ने अपनी औरत के पास से पकड़ा है, जिसकी सूचना इसको नहीं थी काफी समय से। और पकड़े जाने पर शक के दायरे में जो व्यक्ति आता है वो एक सवर्ण समाज से है। क्या नाम बताया उसका? प्रदीप जी। प्रदीप नाम बताया, जो कि उचाना जिले के गांव दुर्जनपुर से है, जो एक सवर्ण समाज से है। और इनको बराबर धमकियां दी जा रही है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। और पंचायत में भी ये बात रखी गई, तो पंचायत ने क्या आश्वासन दिया था वहां? पंचायत ने कुछ नहीं दिया जी, बोला डेढ़ हो तुम, अच्छा, तुम्हारी पत्नी नहीं पकड़ सकते तुम। पंचायत में ये कहा गया कि ढेर हो तुम, अपनी औरत को काबू नहीं रख सकते, जो कि एक जाति सूचक शब्द है, जो कि दलित समाज के, बहुजन समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। तो आज देश को आजाद हुए हमें 50 वर्ष से ऊपर हो गए, देश की हम स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, आजादी की मना लेते हैं, लेकिन मानसिक गुलामों की गुलामी आज तक बरकरार है। इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने, किस तरह की धमकी दी? और तो ये गांव में चलती रहती है, मेरे परिवार को तंग करे। अच्छा, चाचा ताऊ रहते हैं, दुर्जनपुर में परिवार रहता है आपका? परिवार रहता है जो बाकी में चाचा ताऊ है, उनको भी परेशान किया जा रहा है? उनको भी बोले तुम दाड़ को तुमको पता ही नहीं चीज का, तुम्हारी लुगाई का है। तो जो सरपंच है वहां का, वो किस जाति से आता है? वो जाटों में जी। जाटों में। हाँ जी, और जो लड़का जिसके साथ वो गई है वो भी जाटों में। जो जाटों में जी। देखिए, यहाँ हम जो है पत्रकार, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम जात पात को नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो मानसिक गुलाम है, जहर घोले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन जातिवाद का, जबकि मनुष्य एक ही है और इस जहर को खत्म करना चाहिए। और जिन लोगों ने मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात की है, एक तो इनको पीड़ा है कि हमारे घर से 3 बच्चों की मां चली गई, इन माँ बाप की बेटी चली गई, उनकी बहू चली गई, और इस पीड़ा के घाव को और कुरेदने के लिए जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। क्या उन पे कानूनी कार्यवाही नहीं ये भी बनती? नहीं सोचती भाई, अगर सोचती भी नहीं है। आज प्रशासन हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहा है, देख रहा है, तो उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही हो और इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, जो कि दलित समाज से हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को, जो कि 12 साल की बच्ची है और 15 साल का लगभग बड़ा बेटा है, छोटा बेटा 10 साल का है, इनको इंसाफ मिले, इनको मां मिल सके, और जो दोषी हैं, अपराधी, उन पे कानूनी कार्रवाई हो। हाँ बेटा, क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा जी, सर पुलिस है वो जनता की हेल्प करती है, और जी। जो काम होता है वो क्या करा, हम गए थे उनके पास रिपोर्ट लिखवाने, उन्हें एक अखबार पे नंबर लिखा था अच्छा, और अखबार पे रिपोर्ट लिखी थी सर। उसके बाद में ऐसे बोले, अखबार पे ही रिपोर्ट लिख डाली? यस सर, अखबार पे लिखा था। उसने बताया था सर कि ये नंबर बता दो जिससे बात करते थे, उन्हें अखबार पे लिखा, वो अखबार वहीं पे रख दिया और फिर बोले कल आइयो। फिर हम कल शाम को गए,
फिर शाम को गए, नो बोले जी कहीं पे पता चला, कहीं पे अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में पता करा। हम बोले जी कहीं पे नहीं पता करा है, कहीं पे नहीं मिली। सब फोन किया, बाहर भी किया, रिश्तेदारी में भी किया। वो नो बोले जी 5 दिन बाद करियो, हम बता देंगे मिलेंगी तो। वो फिर हफ्ता 15 दिन हो गए, उसके बाद में गए। फिर उनने फिर रिपोर्ट लिखी सर, कि वो एप्लीकेशन बना के लिखी उसने। जी। उस पर एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर वो बोले एप्लीकेशन की फोटो स्टेट करवाई सर। फिर बोले आपको जब मिले हम वहाँ से आपके साथ चल सकते हैं, वहाँ से आपको उठा के ले जा सकते हैं। हम बोले सर आप आप क्यों नहीं लेके आ सकते? क्या पुलिस वाले इस मामले में अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से कहीं गए हैं साथ में ढूंढने के नहीं लिए? जी, हमारे सर हमने भेजा, हमारे साधन से गए हम बरवाड़ा। अपने साधन से गए हो हाँ जी, बरवाड़ा? हाँ जी। अच्छा, सर कितनी बार गए हो? हम एक बार गए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। पुलिस को साथ लेकर के? पुलिस को साथ में, मैं गांव में था, उन्होंने बोला तुम्हारी बीबी को जी। हम सर ले जाना तुम। वो सीधी यही कह रहे थे कि मैं गया था सर, पापा ने मम्मी पकड़ ली है और वहाँ पे चलना है जी सर बुराड़ा। जी। वो बोले जी गाड़ी आपकी होगी, चल हम आएंगे, आप बताओ कहाँ पे बैठी है। जब वो धमकी देके बोलते हैं जी गाड़ी आपकी होगी, पैसे आपके होंगे, हम तो सिर्फ अकेले चल सकते हैं, जहाँ पे बैठी होगी वहाँ पे पकड़ के लाएंगे। मैं बोला सर आप खुद जाओगे ना वहाँ पे, हम कैसे पकड़ लेंगे, हमारी जी। हिम्मत ही नहीं है कि वहाँ पे जाएंगे, तो हम ही नहीं पकड़ ला सकते उसको। तो उन्होंने बोले जी हम नहीं, ऐसे नहीं कार्रवाई कर सकते, क्योंकि उनकी मन मर्जी है सर, वो अपनी मर्जी से गई है। वो मन मर्जी है, बात ठीक है। उन्होंने कहा कि मन मर्जी की बात, अपनी मर्जी से गई है, वो बालिग है। लेकिन क्या उन्होंने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज, कोई कागज दिखाया आपको? नहीं जी। कोई किसी प्रकार का कोई कागज, कोई एफिडेविट, कोई दस्तावेज नहीं दिखाया कि वो अपनी मर्जी से गई है? नहीं जी, कोई और कागज कुछ नहीं दिखाया। दिखाया जी। वो कह रहा है जी सरकार के रूल है ये, कि वो अपनी मर्जी से गई, 18 साल से ऊपर है वो अपनी मर्जी से जा सकती है, किसी के साथ ब्याह कर सकती है। 18 साल से नीचे होता तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते थे, पर ये 18 साल से ऊपर है, हम कुछ ही नहीं कर सकते। जो हमारे मिल जाए तुमको, हमको फोन कर देना, हम तुम्हारे साथ है, यही बात की है सर उन्होंने। देखिए, एक महिला या पुरुष का 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद बालिग होना ही सब कुछ नहीं हो जाता। वहां कानून के एक्ट लगते हैं, संविधान के एक्ट लगते हैं, कानूनी कार्यवाही उन पर भी बनती है। जहां पीड़ित परिवार को संतुष्टि नहीं है तो अपराधी को पकड़ के उस पर जो भी कानूनी धारा लगती है वो धारा लगाई जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और इस बच्ची को, इन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिले जो आज एक माँ के बगैर बैठी है, तरस रही है माँ के लिए। हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये बच्ची माँ के बगैर महफूज रहेगी? क्या ये बच्ची पढ़ सकेगी? मेरा शासन प्रशासन से सवाल है। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि जो दोषी है उन पे कानूनी कार्यवाही हो और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, इनको बेटी और एक अपनी पत्नी, एक माँ मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।